अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.2 करनी है। 4.1 हम लोग कर चुके हैं। 4.1 के अंदर हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी। फैक्टराइजेशन में हमने क्या किया था, हमने मिड टर्म को ब्रेक किया था। ठीक हो गया। अगर आपको नहीं समझ तो आप मेरी पहली वाली वीडियोस पे जाकर 4.1 वाली भी देख सकते हैं। आज हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट, और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज के जो सवाल के अंदर फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं वो समझा देती हूँ। ठीक है, पहला फॉर्मूला तो यूज होना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab के इक्वल होता है। ठीक हो गया। जैसे कि आपने बाकी फॉर्मूलाज भी पढ़े होंगे, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर आ जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab के इक्वल होता है। अगर आप एक ही टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला आज हमने इसमें क्या यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो तो हमें बचपन से पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक हो गया। सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज आज आप याद कर लें। आज के सवाल के अंदर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिर्फ यही दो फॉर्मूलाज यूज होंगे। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट उसने हमें दिया हुआ है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। ठीक हो गया। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर्स बन रहे हैं कुछ। पावर 4 तो है हमारे पास, उसको अभी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अभी आप देखें कि ये 4 किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का। ये 81 किसका स्क्वायर बन रहा है, 9 का। तो मैंने वो लिख दिया सबसे पहले मैंने 4 की जगह क्या लिखा 2, देन मैंने 81 की जगह क्या लिखा 9। अब यहाँ पर इन दोनों की x की और y की पावर क्या है, 4 है। मुझे तो चाहिए स्क्वायर, क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला स्क्वायर वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। मेरे पास ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का तो फॉर्मूला नहीं है ना यहाँ पर, मेरे पास तो स्क्वायर वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेक कर लेंगे। हम लिखेंगे 4 की जगह आगे 2, x की पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और इस होल ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। ये स्क्वायर 2 का भी है, ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर का भी है। ठीक हो गया। प्लस 81 की जगह पहले मैंने 9 लिखा था, अब y की पावर 4 था, इसको हमने ब्रेक किया दो हिस्सों में, तो y स्क्वायर और इसकी होल पावर 2 आ गई। ठीक है, यहाँ पे 9 का भी स्क्वायर आ रहा है और ये y का भी स्क्वायर आ रहा है। अगर आप इसको खोल के देखें तो फिर आपके पास यही सवाल बन जाएगा। तो ये सवाल कैसे बनेगा कि 2 का स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81 y की पावर 4 आ गया। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया वीडियो के बिल्कुल शुरू में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab के इक्वल होता है। तो वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पर भी। ए स्क्वायर आ गया आपके पास, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास बी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर, ये आ गया आपके पास बी स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, तो आप इधर से लेंगे प्लस 2x स्क्वायर क्या आ गया आपके पास ए, 9y स्क्वायर अंदर वाली वैल्यू क्या आ गया आपके पास बी, ये आपके पास क्या आ गया ए, ये आपके पास क्या आ गया बी, माइनस 2 इंटू ए बी। अब आपने क्या किया कि आपने प्लस वाली टर्म्स को पकड़ा, सिर्फ प्लस वाली टर्म्स को, प्लस 2ab के साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के साथ आपने इस वाली टर्म को पकड़ लिया। आपने पकड़ा तो आपने देखा कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी मैंने आपको बताया कि वो किसका फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो हमने इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, एक फॉर्मूला में बंद कर दिया, तो ये क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस वाली टर्म हमारे पास क्या बन गई, 2 to the 4 and 4 9 the 36 x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं। अब हम नीचे इसको मजीद सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, हम लोग मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको कि 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 36 को हम लोग 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए हमने इसको एक्स वाई लिखा और इस होल की पावर स्क्वायर को दे दी। ठीक है, 6xy का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शुरू में मैंने आपको बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो एक दफा इस पूरी टर्म को प्लस के साथ लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे, एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे। नो मैटर कि आप लोग प्लस पहले लिख रहे हैं या माइनस पहले लिख रहे हैं। ठीक है, आंसर आपका वही रहेगा। यहाँ तक था हमारा इसका पार्ट नंबर 1। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में वो हमसे क्या कहता है, पार्ट नंबर 2 के अंदर वो हमसे कहता है कि ए की पावर 4 प्लस बी 64 बी की पावर 4 आ गया। ठीक हो गया। क्या किया हमने कि ए की पावर 4 प्लस 64 बी की पावर 4 आ गया हमारे पास। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, सेम टू सेम पार्ट नंबर 1 के हमने 4 स्टेप्स पर चलना है। तो क्या करेंगे, ए की पावर 4 इसको कैसे लिख देंगे, ब्रेक करके ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
यहाँ पर 64 है, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। 8 b की पावर 4 था तो इसको भी ब्रेक कर दिया, b स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया आपके पास। ये क्या बन गया? a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। फिर से हमने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला क्या था आपके पास? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। वैसे हर दफा लिखना जरूरी तो नहीं है, लेकिन पेपर में जब आएगा तो अगर आप इस तरह फॉर्मूला लिख देंगे ना, साइड पे आप ये 3 डॉट्स डाल देंगे, तो ज़रा एक प्रेजेंटेशन खूबसूरत हो जाती है, एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाता है, एग्जामिनर को जो देखने में वो आसानी हो जाती है, उसको खूबसूरत लगता है पेपर के बच्चे को। पेपर आता था, उसने फॉर्मूलाज भी लिखे हैं, उसने सॉल्यूशन भी लिखा है, एंड देन आंसर लिखकर आप सवाल को खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये आप समझें कि एक एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए आपने फॉर्मूला भी लिख दिया, खूबसूरती के लिए, एक्स्ट्रा खूबसूरती के लिए आपने ये लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। अब देखें ए स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, प्लस 2 ए की जगह क्या आएगा? ए स्क्वायर, बी की जगह 8b स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर 8b स्क्वायर, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ। प्लस वालों को उठा के हमने फिर क्या किया? फॉर्मूले में बंद कर दिया। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल हो जाता है हमारे पास? ए प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। हमने वही काम किया, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस माइनस वाली टर्म को सॉल्व किया तो क्या बना? 2 8 जा 16 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखें ये 16 किसका स्क्वायर बनता है? 4 का स्क्वायर बनता है। पहली वाली टर्म तो एज इट इज आ गई, ये वाली 16 4 का स्क्वायर बन गया, ए बी और सबका होल स्क्वायर आ गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, वही हमने लिख दिया। देखें यहाँ पे खूबसूरती के लिए हमने एक और फॉर्मूला बता दिया उनको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। एक दफा हमने इसको प्लस के साथ लिखा, एक दफा माइनस के साथ लिखा। नो मैटर के प्लस पहले आ रहा है या माइनस पहले आ रहा है, आंसर ठीक होना चाहिए। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में वो हमसे कहता है कि x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ पर बात देखने वाली है कि यहाँ पर एक तो 16 आ रहा है एंड पे, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। लेकिन अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी चाहें तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें एंड सेंटर में क्या चाहिए? 4, और 16 के आप कितने भी फैक्टर्स बना लो, किसके कौन सा फैक्टर बनेगा? 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, बस यही फैक्टर्स बनेंगे। तो किसी में से किसी को भी आप सिंप्लीफाई करें या आप लोग प्लस माइनस करें तो क्या 4 बच रहे? नहीं बच रहा ना। 2 में से अगर 8 को माइनस में कर देंगे तो 6 बचता है, 4 में से 4 को माइनस में कर देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। तो अब हमने इसमें क्या करना है, सोचने की बात है। अब हम ये करेंगे कि हम लेंगे 4 के सिंप्लीफिकेशन। 4 की सिंप्लीफिकेशन कैसे होंगी कि हम कोई 2 नंबर ऐसे पकड़ेंगे कि जिनमें से एक तो आपके पास आए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, एक आपके पास क्या आए? परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरे को आप मल्टीपल ऑफ 2 में लिख सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास क्या आ जाए? परफेक्ट स्क्वायर, दूसरे को आप मल्टीपल्स ऑफ 2 में लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे 4 का मैं अगर करूं 8 माइनस 4, बच्चे को पता है 8 माइनस 4 क्या होता है? 4 होता है। तो मैंने 4 को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 4 की जगह मैंने लिख दिया 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। 4 को मैंने किसके इक्वल लिख दिया? 8 माइनस 4 के इक्वल लिख दिया। तो 4x स्क्वायर था तो बाकी सब टर्म्स एज इट इज रही। x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर की जगह 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16 आ गया। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हमने ये सेंटर वाली टर्म को 2 डिजिट्स की पार्टीशन में लिख दिया। ठीक है, और जब वो डिजिट्स हमने कौन से लेने? एक तो परफेक्ट स्क्वायर हो, दूसरा मल्टीपल ऑफ 2 हो। अच्छा, वो भी आपके पास ऑप्शन आता है कि कभी कभार मल्टीपल ऑफ 2 भी नहीं आते, लेकिन हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनेगी जहाँ पे वो मल्टीपल ऑफ 2 ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर। अब ये 16 को उठा के हमने पहले लिख दिया, माइनस वाली टर्म को हमने बाद में लिख दिया, क्योंकि हम लोग पहले भी क्या कर रहे थे? हम माइनस वाली टर्म्स को एंड में लेके जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? हम माइनस वाली टर्म को एंड में ले जाएंगे, जो पॉजिटिव टर्म्स होंगी उसको इकट्ठा करके लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16 लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी, माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर बचा था उसको हमने इधर लिख दिया। अब देखेंगे किसी का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। कहाँ? यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब आपको नजर आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16 आ गया। अब इसको मैं फॉर्मूले में बंद करूंगी तो क्या बनेगा? x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर का फॉर्मूला है, पावर 4 का फॉर्मूला नहीं है, प्लस 16 किसका बनेगा? स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2a x स्क्वायर b 4। तो देखिए ये वही नहीं बन रहा है, x की पावर 4 प्लस 2 4 8x स्क्वायर प्लस 16 बन रहा है। तो यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर करके हम इसको लिख सकते हैं। समझ आ गई बात कि हम इसको x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं।
मैंने भी यहाँ पे वही काम किया है, मैंने यहाँ पे इसको x के प्लस 4 का होल स्क्वायर करके लिखा, माइनस का 4x स्क्वायर आ गया। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2x और इस होल की पावर स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो एक दफा प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफा माइनस के साथ लिख देंगे, तो हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब हम कहाँ चलते हैं, इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में उसने हमसे कहा है सेम वही सवाल है, सेम उसी तरह करना है जैसे हमने पार्ट नंबर 3 किया। जैसे पार्ट नंबर 1 और 2 सेम थे, इसी तरह पार्ट नंबर 3 और 4 सेम है, इसी तरह पार्ट नंबर 5 और 6 भी सेम है। ठीक है, उन्होंने हर तरीके का आपको दो पार्ट्स दिए हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर उसने हमसे क्या कहा है, वही काम, x की पावर 4 माइनस का 14 x किया प्लस का 1। अच्छा, अब मैं 1 को हम इसकी जितनी मर्जी फैक्टराइजेशन कर लें 14 नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि एंड पे 1 चाहिए और सेंटर में माइनस का 14 चाहिए। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया, हम इसको कैसे सेंटर वाले नंबर को ब्रेक करेंगे कि एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, दूसरा हमारे पास सम मल्टीपल ऑफ 2 आ जाए। ठीक है, तो 14 को हम ऐसे किन दो नंबर्स में लिख सकते हैं कि एक तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, दूसरा सम मल्टीपल ऑफ 2 हो जाए। तो अगर मैं लिखूं इसको 12 प्लस 2, ठीक है, दोनों को माइनस का ले लेंगे तो माइनस 14 बन जाएगा। 12 प्लस 2, ठीक है, 2 और 6 दोनों मल्टीपल ऑफ 2 तो है। क्यों? क्योंकि 2 6 12 और 2 1 2, मल्टीपल ऑफ 2 तो आ गए। लेकिन क्या इन दोनों में से कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है? दोनों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन हमारी रॉन्ग होगी। दूसरी कंडीशन में चलते हैं। अच्छा, वो आ जाती है हमारे पास 16 माइनस 2, दोनों क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2 भी है, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो 16 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी तो है, किसका है, 4 का है। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, और 2 क्या, मल्टीपल ऑफ 2 में आता है, 2 1 2, तो ये सब मल्टीपल ऑफ 2 भी आ गया और परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया। x की पावर 4 माइनस का 16 x स्क्वायर प्लस का 2 x स्क्वायर। मैंने माइनस 16 के साथ क्यों लगाया, क्योंकि मुझे माइनस का 14 चाहिए था, इसलिए मैंने माइनस बड़ी टर्म के साथ लगाया और प्लस छोटी टर्म के साथ लगा दिया, प्लस 1। अब हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, हम सारी प्लस वाली टर्म्स को उठाएंगे और उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x की पावर 4 प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस वाली टर्म बाहर आ गई। अच्छा, अब ये कैसे इसका फॉर्मूला बनाएंगे कि x की पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पे एंड पे 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, क्या बन जाएगा ये, एक्स स्क्वायर का प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने वही लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैंने वही लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया, ओ सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक हो गया, मैंने भी यही टर्म लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 16 एक्स स्क्वायर आ गया। ये टर्म आ गया आपके पास। 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू एक्स आ गया और सारे का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको एक दफा प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफा माइनस के साथ लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सिचुएशन के भी हमारे पास दो पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं इसके पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवें पार्ट में वो हमसे कहता है कि x की पावर 4 माइनस का 30x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 9y की पावर 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर आ गया अब हमारे पास दो वेरिएबल्स। पहले भी हमारे पास चल रहे थे दो वेरिएबल्स, लेकिन वो एडिशन में थे। ठीक है, वो किस फॉर्म में थे, वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में थे, जहाँ पे x और y दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। लेकिन अब क्या आ गए, डिपेंडेंट आ गए। अब आ गए हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म के अंदर। तो इम्प्लिसिट फॉर्म में हमारे पास क्या होती है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन आ जाए, डिवीजन आ जाए, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। x की पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 9y की पावर 4 आ गया आपके पास। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे। हम इसकी मिड टर्म ब्रेक ऐसे करेंगे कि हम सेंटर वाले नंबर को कोई ऐसे दो नंबर में लिखेंगे जिसमें से एक तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा हमारे पास सम मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर और सम मल्टीपल ऑफ 2 को देखकर चलते हैं कि क्या करना है। आप हमने -30 है, -30 को अगर मैं लिखूं तो 28 प्लस 2 28 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मल्टीपल ऑफ 2 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 भी आपके पास मल्टीपल ऑफ 2 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, क्या हो सकती है, सेकंड हो सकती है कि आपके पास आते 32 माइनस 2, लेकिन 32 भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कोई और आसान ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि और क्या ले सकते हैं हम लोग, 36 माइनस 6 ले सकते हैं। एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक मल्टीपल भी है। ठीक हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक मल्टीपल भी है। तो हमने वही ले लिया, x की पावर 4 माइनस का 36 एक्स स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 6 y एक्स स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 9 y की पावर 4 आ गई आपके पास। आपने सारी एडिशन वाले टर्म्स को एक साइड पे किया और सब्ट्रैक्शन वाले को एक साइड पे कर दिया।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे थे, आपने यहाँ पे घबराना नहीं है, आपने इसको वैसे ही लेके चलना, ठीक हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी खोल के लिख दिया कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 9y की पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे, 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये भी आ गया 3y स्क्वायर आ गया, ठीक है। माइनस 36 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आ गया। ये सारा आपके पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, तो वही कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे काम, हम लोगों ने यहाँ पे वही काम किए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 6xy का होल स्क्वायर आ गया। एक दफा इसको प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफा हम इसको माइनस के साथ लिख देंगे, ये आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम इसके छठे पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट है बट नॉट द लीस्ट। पार्ट नंबर 6 है आपके पास एक्स की पावर 4 माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अगेन एक आपके पास क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, ठीक है। तो कर लेते हैं, क्या आएगा इसका 11 का, 11 का आ जाएगा आपके पास 8 प्लस 3, 8 आपके पास मल्टीपल तो ऑफ 2 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 3 तो मल्टीपल ऑफ 2 ही नहीं है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है 9 प्लस 2, 9 आपके पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और 2 आपके पास मल्टीपल ऑफ 2 है। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आपने ये जरूरी नहीं रखना कि वो मल्टीपल ऑफ 2 लाजमन होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 ना भी हो परफेक्ट स्क्वायर तो चलता है। एक्स स्क्वायर माइनस का 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों से मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस का 11 चाहिए था, ठीक हो गया। प्लस वाई 4, अब दोनों माइनस के आ गए मेरे पास, तो मैं एक माइनस का उठा लूंगी जो मुझे सबसे आसान लगेगा। मैंने माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को रख लिया अंदर, माइनस का 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैंने रख दिया बाहर, और ये मैंने कर दी यहाँ पे ब्रैकेट बंद। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस का था, ठीक हो गया। माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3xy का होल स्क्वायर, तो एक दफा हमने प्लस में लिख दिया, एक दफा माइनस में लिख दिया, और ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सबको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, और हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।